Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपको जो वायरल वीडियो चल रहा है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये जो रिंग लाइट मैंने लगाया है वो नॉर्मली मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि चेहरा जो है और ब्राइट आता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो तो रिंग लाइट से और ज़्यादा ब्राइट आता है। तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ बेबी को फर्स्ट टाइम जब फीड करते हैं तो उसका प्रोग्राम था, तो मैं ये उसको वहाँ पे ले गई थी फ़ोटोशूट के लिए। और अभी मैंने लाया तो रिंग लाइट का बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, चेहरा बहुत ज़्यादा फेयर आ रहा है, इसलिए मैं इसे साइड में रखी हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा थ्रेडिंग सेटअप है कल के लिए। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, दो मॉनिटर पर थ्रेडिंग करना है। और आज का जो वीडियो है वो है 68 करोड़ रुपीस का, जिसका नोटिस एक फार्मर को कर्नाटका में आया है। तो ये नोटिस उसको क्यों आया है और क्या ऐसा नोटिस हमको आ सकता है कि नहीं, और ये नोटिस उसको FNO के वजह से आया है, जिसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम कहते हैं, उसके वजह से ये नोटिस उसे आया है, क्योंकि उसका टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो क्या हमें टैक्स फाइल करना चाहिए, क्या हमें ITR फाइल करना चाहिए? हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे देखते हैं। इस पर काफ़ी वीडियोस बने हैं, पर जस्ट टू मेक इट सिंपल मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। बट पहली चीज़ है, रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ अगर हम जाते हैं तो क्या हमें ITR फाइल करना है या नहीं। ये एक छोटा सा डेमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपके समझ में आएगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। तो दोस्तों पहले हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमें ITR फाइल करना चाहिए या नहीं। तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, तो उसमें लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, मतलब जीसस के आने के बाद का जो आधा बुक होता है। बाइबल में 2 बुक होते हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। तो जो न्यू टेस्टामेंट होता है वो बुक का आधा हिस्सा होता है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि उस ज़माने में सीज़र नाम का एक राजा था, तो उसे सारे लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। और जीसस वहाँ पे रहते थे तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ रहा था। पर जीसस तो एक मकसद के साथ आए थे इस दुनिया में। उनके पास कोई जॉब ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी एज ए सिटीज़न उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो जब उनके शिष्य होते हैं, जिसे हम डिसाइपल्स कहते हैं, उन्होंने जीसस को बोला कि आपको जाके टैक्स भरना है। पर जीसस के पास तो पैसे नहीं थे तब। फिर भी बाइबल में लिखा है कि गिव टू सीज़र व्हाट बिलोंग्स टू सीज़र। सो गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए जो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो हमको लेना नहीं चाहिए, वो देना चाहिए हमको। तो उसको ना देने की गलती आप देख सकते हो फार्मर के साथ क्या हुई है। तो जीसस ने क्या किया, उनके डिसाइबल्स को बोला कि आप समुंदर में जाइए, वहाँ पे आपको एक मछली दिखेंगी, ठीक है। तो वो मछली को आपको पकड़ना है और उसके मुंह से आपको एक कॉइन निकालना है। तो अभी मेरे पास तो रियल मछली नहीं है, पर ये जो बॉक्स है ये मैंने बनाया था। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का थोड़ा शौक़ है, तो मैंने ये बहुत सालों पहले बनाया था। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, इसके कवच बादाम होता है ना, बादाम के जो
कवर्स होते हैं उससे मैंने ये बनाया है, इसको पेंट किया है। तो ये सब ब्यूटीफुल सा मैंने ये बॉक्स बनाया था। इसमें हम कोई भी एक्सेसरीज रख सकते हैं। जैसे ये भाई का थोड़ा सामान था, भाई का मास्क वगैरह था, पुराना चश्मा था। अभी मैं ये बॉक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जीसस ने क्या किया, उनको बोला कि एक कॉइन लाने के लिए। तो सपोज़ ऐसा कोई कॉइन होगा उस ज़माने में, ठीक है। तो वो कॉइन को उन्होंने फ़िश को पकड़ा और फ़िश के मुंह से वो कॉइन निकाला। अभी ये फ़िश तो पत्थर वगैरह पानी में खाती होगी, तो जीसस को पता था कि इसके मुंह में कॉइन है, ठीक है। तो ये फ़िश के मुंह से ये कॉइन निकाला गया। और फ़िश के मुंह से कॉइन निकालने के बाद इसे क्या किया गया, इस कॉइन को जीसस के पास वो लोग ले गए। और फिर जीसस बोले कि ये कॉइन आप सीज़र को भर दो, ये हमारा टैक्स रहेगा। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि हमें गवर्नमेंट का पैसा चुराना नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट का है उसे देना चाहिए। अगर आप दोगे तो आपको ऊपर वाला आशीषित करेगा। आपके यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से सबको ITR फाइल करना चाहिए, चाहे हम प्रॉफिट में हो या चाहे हम लॉस में हो। तो चलो देखते हैं इस फार्मर के साथ क्या हुआ है। उसे इतना सारा टैक्स भरने का नोटिस क्यों आया है, तो हम उसे अभी देखते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पर सीखते हैं। ये पहला वीडियो है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी पुट साइड का ट्रेड ले लें, ठीक है। तो उस ट्रेड में क्या होगा दोस्तों, हम एक स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं। तो सपोज़ मैंने 22,650 ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है 22,650, ठीक है। अभी इसका LTP हम देखेंगे। इसका जो LTP है वो है 62, ठीक है। तो हमने LTP देख के परचेस किया है। तो 62 रुपीज़ का LTP इसका है, ठीक है, LTP प्राइस। तो हमें ऐसे कितने बाय करने हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। तो सपोज़ मैंने ये 100 बाय कर दी है, तो 62 इंटू अगर मैं 100 करती हूँ तो कितना होता है, तो होता है 6,200, ठीक है। तो हमने इतना बाई किया है 6,200, 100 क्वांटिटीज़ हमने ली हैं। अभी जो लोग होते हैं ITR डिपार्टमेंट वाले, उनको ट्रेडिंग का अंदर का कुछ भी पता नहीं होता है। ट्रेडिंग में कैसा कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, वो नहीं देखेंगे कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है, वो ये नहीं देखेंगे। तो एक्चुअल में वो कैसा कैलकुलेशन करते हैं, वो हमारा टर्न अराउंड देखते हैं। तो ये टर्न अराउंड कैसे देखते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेते हैं। ये है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो अभी ये जो प्राइस है वो है 22,650। अभी हमने क्वांटिटीज़ कितनी ली है, 100। तो वो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा ये आएगा 22,65,000। तो वो क्या देखेंगे, वो ये आपका टर्न अराउंड देखेंगे। बट एक्चुअल कितना है आपका, ये वाला है। तो ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे। और वो उनको लगेगा आपका टर्न अराउंड इतना ज़्यादा है,
1,65,000, तो इसके हिसाब से वो आपका टैक्स लगाएंगे। ये प्रॉब्लम कब होती है? जब आप टैक्स फाइल नहीं करते हो। दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं टीपी मतलब टैक्स पेयर, दूसरे होते हैं एनटीपी नॉन टैक्स पेयर। तो जितने भी एफएनओ में हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस में हैं, तो वो सोचते हैं अभी हम लॉस में हैं तो हम क्या टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो टैक्स, इनकम टैक्स वाले ये नहीं देखते, वो देखते हैं आपका टर्न अराउंड, साल भर में आपका कितना टर्न अराउंड हुआ है। अभी ये तो मैंने एक ट्रेड का बताया है, साल भर में आप कितने सारे ट्रेड लेते हो तो उसका टर्न अराउंड वो देखेंगे। आपने आपके जो पैन कार्ड है उसके ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन जाती है, आधार कार्ड जो भी है, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको मेल भेजेंगे। आपने मोस्टली लोग मेल देखते नहीं है, आपने मेल नहीं देखा, रिप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा, वो आपको 2-3 बार नोटिफिकेशन भेजेगा। नहीं मिला आपको, आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो आपका जो अकाउंट है वो क्या कर देगा, आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा, ठीक है। और आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा, आपके ऊपर फाइल भी केस हो सकती है, और फिर आपको वो केस के अगेंस्ट स्टैंड होना हो, आपको आपका व्यू पॉइंट डालना हो, तो जितना भी उन्होंने टैक्स बोला है पहले आपको उसका 20% पे करना पड़ेगा। अभी इस किसान को उन्होंने 68 करोड़ रुपए का टैक्स बोला है, तो इसका 20% उसको पहले पे करना पड़ेगा केस ओपन करने के लिए, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए। तो इसका 20% कितना होता है, 68 करोड़ का, तो इसका 20% भी आप बोले तो हो जाएगा करीबन होगा 13 करोड़ 60 लाख। इतना उसको पे करना पड़ेगा ताकि वो केस को क्या कर सके, ओपन कर सके, नहीं तो वो केस को ओपन भी नहीं कर सकता है। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ हुआ है। उन्होंने 2014 में ट्रेड किसी से करवाया होगा, क्योंकि वो तो फार्मर थे, शायद उनको ट्रेडिंग आता होगा या नहीं, पता नहीं, आता भी हो सकता है। तो वहाँ पर उनका 2014 में 26 लाख का नुकसान हो गया था। उनके बाद उन्होंने क्या किया, ट्रेड नहीं किया, पर अभी उनका केस ओपन हुआ है, ये टर्न अराउंड देख के उनका, तो टर्न अराउंड देख के केस ओपन हुआ है और इतना उनको चार्ज पड़ा है 68 करोड़ का। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, तो इसलिए टाइम टू टाइम भरना पड़ेगा ITR, चाहे आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कुछ भी हो, टाइम टू टाइम भरो और मुसीबतों से बचो। और मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाती हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप उसके साथ क्या हुआ है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टोरी ऑफ अ कर्नाटका बेस्ड फार्मर्स शॉर्ट स्टिंट इन FNO दैट लैंडेड हिम इन द सूप विद टैक्समैन। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने जो पहला बॉक्स है, पहला बॉक्स देखिए, इन्होंने FNO में 2014 को ट्रेडिंग किया था, ठीक है। वहाँ पे सेकेंड बॉक्स देखिए, 26 लाख का लॉस हुआ। थर्ड बॉक्स में लिखा है कि लॉस होने के बाद उन्होंने ITR फाइल नहीं किया, और उन्होंने सोचा कि भाई मेरा तो लॉस हो गया है, तो मैं ITR क्यों फाइल करूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा हूँ। तो उन्होंने ITR फाइल नहीं किया। फिर 2022 में क्या हुआ, IT डिपार्टमेंट ने उनको एक नोटिस भेजा कि आप क्लैरिफिकेशन दो कि आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है। उसके पैन नंबर को उन्होंने ट्रैक किया और पैन नंबर से इन्फॉर्मेशन निकाले,
तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कब होता है? जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, वो स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वैल्यू अगर हाई होता है और उसमें हम मल्टीपल क्वांटिटीज़ लेते हैं तो वो हमारा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप उनको 2022 में क्लैरिफिकेशन मांगा गया। ठीक है, नोटिस भिजवा के। फिर क्या हुआ, उन्होंने उसके पहले 2021 में उन्होंने केस ओपन किया। 2021 में केस ओपन किया रीअसेसमेंट के लिए। आईटी डिपार्टमेंट में उन्होंने रीअसेसमेंट किया और 2022 में उनको नोटिस भेजा। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, ईमेल पढ़े नहीं और नोटिस को देखा भी नहीं। फिर आईटी डिपार्टमेंट में क्या किया, क्योंकि उनको रिस्पांस नहीं मिला और इसलिए उन्होंने क्या किया, 69 करोड़ का उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। और फिर मई के 2023 में इसमें लिखा गया है, ये जो 68 करोड़ का था वो इनकम प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टी ये सब मिला के उनको भेजा गया है। ठीक है, तो ये 68 करोड़ कंप्राइज करते हैं, जिसमें टैक्स भी है, इनकम भी है, पेनल्टी भी है, सब कुछ है। फिर उन्होंने क्या किया, उनके अकाउंट जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए 2000 दिसंबर 24 में। फिर अभी अगर उनको फाइल करना हो आईटीआर, उनकी बाजू को सामने लाना हो, तो वो तभी कर पाएंगे जब 20% उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो टैक्स अमाउंट लगाया गया है उसका 20% उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अभी उनके पास दूसरे एसेट्स हो गए टैक्स रिकवरी के लिए, तो वो दूसरे एसेट हो गए, चाहे उनका घर होगा, खेतीबाड़ी होगी, वो भी रिस्क पे चले गए क्योंकि केस अभी पेंडिंग में है। और उनको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। तो ये सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो एक ही चीज़ से आई है, टैक्स नहीं भरने से। तो टैक्स भरिए, आप टैक्स भरोगे तो सेफ रहोगे। फाइल करिए, मैंने लास्ट ईयर किया था, इस ईयर मुझे भी करना है। तो ज़रूरी होता है टैक्स भरना, चाहे आपका प्रॉफिट हो या टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। आईटीआर फाइल करना, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। मैं जानना चाहती हूँ आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो कि नहीं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा क्या, इससे कुछ सीखने को मिला क्या। तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस कहाँ तक जा रहे हैं और ये हेल्पफुल है लोगों के लिए या नहीं। तो ये मुझे समझने में आसानी होगी। सो थैंक यू so much for your time. Have a nice day.